हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। आ जाइए सारे बच्चों पढ़ने के लिए। मुझे उम्मीद है सारे बच्चे पढ़ने आ गए हैं। तो अपने पेन और कॉपी लेकर बैठे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें। आइए सारे बच्चे। आप कभी भी स्क्रीनशॉट लेकर ना पढ़े, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से आपके माइंड में वो अच्छे से इमेज नहीं बनेगी उसकी। इससे आप पेन कॉपी लेकर बैठें और अच्छे से समझ में तभी आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत विभव अच्छी स्थिति व निरक्षीय स्थिति पर पढ़ेंगे इस पर। और इससे पहले वाली जो वीडियो देखी है वैद्युत विभव की और विभवांतर, उनमें दोनों चीज बताई है मैंने, वो अच्छे से पढ़ी होंगी। उसमें कुछ नहीं है वैसे, क्योंकि उसका सूत्र बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला वैद्युत विभव यहाँ बता दूं, यहाँ पर आपको विजिबल है। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू नॉट, ये होता है उसका फॉर्मूला। वैद्युत विभव व वैद्युत विभवांतर थोड़ा सा अंतर होता है, वो कल आपको बताया है। जैसे दो बिंदु हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से, जैसे ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य डब्लू, कोई कार्य होगा उसमें डब्लू, और उसमें आवेश होगा क्यू नॉट या धन परीक्षण आवेश अपॉन में आएगा। ये इसका सूत्र बन जाएगा इस तरीके से। आज हम पढ़ने वाले हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसमें पढ़ेंगे हम पहले अक्षीय स्थिति, एंड ऑन पोजीशन, इंग्लिश में बोले तो एंड ऑन पोजीशन। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम निरक्षीय स्थिति। तो पहले हम फर्स्ट वाली स्थिति जाने, इसमें ये वाला फर्स्ट पॉइंट डल रहा है, वैद्युत विभव उत्पन्न कैसे होता है इसमें। तो पहले तो आप ये चीज जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव कतई सिंपल है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह दो आवेशों से मिलकर बनता है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, सिंपल कतई यहाँ पर समझे, देखें इस तरीके से, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और इसके बीच की दूरी माना एल यहाँ पर और एल यहाँ पर है। तो इन दोनों एल को मिलाकर क्या होगी, 2L, 2L। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव का जो डिनोट करते हैं हम, किससे करते हैं, P से करते हैं। इसका सूत्र क्या बन जाएगा, P इक्वल 2L इंटू क्यू, यही तो बनेगा। इसके बीच की दूरी क्या है, 2L और इंटू क्यू, या फिर ऐसे लिखे इन्हें, इसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें, Q इंटू 2L, या Q को पहले लिखे या बाद में लिखे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसे रब कर देता हूं ये समझाने के लिए केवल। तो आपका ये रिवीजन हो गया है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में सूत्र जान चुके हैं आप, P बराबर Q इंटू 2L। तो देखो डायग्राम भी किस तरीके से बनाएंगे हम, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, ठीक है, ए बिंदु एंड बी बिंदु। तो यहां तक आप देखें इसे, यहां तक इस तरीके से, तो ये वैद्युत द्विध्रुवी तो दिख रहा है आपको, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो इनके बीच की दूरी हम एल एंड एल, यहां से यहां तक, इन्हें मिलाकर 2L लिख सकते हैं ना, इससे मिलाकर हम 2L लिख सकते हैं। तो ये तो वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र बन चुका है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। मैंने यहां पर केवल इक्वेशन,
इक्वेशन वगैरह लिए हैं, मैंने इसमें हिंदी जो डेफिनेशन है वो नहीं लिखी है, वो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अगर आपके पेपर में लिखकर भी ना आए तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप लिखना चाहें तो वैद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दें कि यह -q एंड +q आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी 2l है। इस तरीके से बना है परिभाषा, ठीक है। और यहां पर जो आपको दिख रहा है P, ये परिणामी वैद्युत विभव है। परिणामी वैद्युत विभव P पर ज्ञात करेंगे हम, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां तक आपको। अब देखो ये R, हमने जो दूरी ली है यहां पर वो R, बिंदु P से बिंदु O तक, बिंदु P से बिंदु O तक की दूरी कितनी है R, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगर यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर केवल L है, इसलिए मैंने ये पार्ट डिवाइड किए L L। अगर इनमें मिलाकर चाहे तो 12 लिख सकते हैं, तो इसे समझे। आवेश प्लस Q, यानी अब हम समझेंगे इसके बारे में। आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत विभव V1 माना, हमने इसे V1 माना, V1 इक्वल 1/4πε0 या नॉट इंटू प्लस Q R माइनस L। यहां आप विशेष ध्यान दें, R माइनस L, देखिए R यहां तक की दूरी है, R तो O बिंदु तक की दूरी है, लेकिन हमें चाहिए बिंदु B तक, जो आपको दिख रहा है बिंदु B तक चाहिए, तो हमें R में से माइनस L को माइनस करना होगा, R में से माइनस L को माइनस करना होगा या घटाना होगा, तभी बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी आएगी। बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से देखो R माइनस L, ये बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी है। मैं बार बार इसलिए इसे रिपीट कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ पाए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन लिखें इसे, आवेश माइनस Q, देखो वही आवेश माइनस Q ये वाला। अब इसके बारे में समझेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई टेंशन मत लो। आवेश माइनस Q के कारण वैद्युत विभव वही सेम V2, इसे हम मानेंगे V2 इक्वल 1/4πε0 इंटू माइनस Q, यहां पर क्या हो गया देखो माइनस Q अपॉन R प्लस L, यहां पर क्या लिए R प्लस L, क्यों लिया देखो P से हमें बिंदु P पर ही तो निकालना है वैद्युत विभव, बिंदु P पर निकालना है हमें यहां पर। तो R कहां तक की दूरी है, बिंदु P से बिंदु O तक की दूरी है R, लेकिन इसके बाद की दूरी क्या है L, इसलिए हमने इसमें R प्लस L, देखो R तो यहां तक की है और L यहां तक की, इसलिए हमने इन दोनों को प्लस किया R प्लस L, ठीक है। तो ये बिंदु कहां से तक की दूरी है, बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी। अगर आप समझने के लिए, ये बिंदु B से P तक की दूरी है यहां पर समझने के लिए, और बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी ये, ठीक है। इस तरीके से लिखें, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिंदु P पर ये दोनों तो हमने इसकी दूरियां निकाल ली, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, इन दोनों को आप मेंशन कर लेंगे यानी ऐड कर देंगे, ठीक है। V इक्वल V1 प्लस V2, इन्हें इक्वल करें, पहले आप इसे थोड़ा सा लिखें, मैं अभी इसके बाद इसे आगे सॉल्व कराऊंगा, तो लिखें यहां तक।
तो मैं इसे अभी रब करता हूँ। आप V1 प्लस V2 इन्हें जोड़ें और सॉल्व करें। जब तक सॉल्व करें जब तक मैं रफ कर रहा हूँ इसे। तो देखें V1 इक्वल, सॉरी यहाँ पर V इक्वल V1 प्लस V2, तो यहाँ रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, प्लस वाला लेते हैं, प्लस वाला लो या माइनस वाला लो, 1/r r माइनस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू r प्लस एल, यहाँ पर प्लस करें। देखिए माइनस वाले हम इसे प्लस वाला लेंगे, अभी आपने समझा इसे, और प्लस वाले में माइनस वाला लेंगे। तो ठीक है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करें इसे। देखें इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो Q और Q, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये इसमें कॉमन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर 1 की जगह मैं रख देता हूँ Q। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। 1/r माइनस एल, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस की जगह। ठीक है, माइनस 1/r प्लस एल, इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पर इसे आगे सॉल्व करें। r माइनस एल और r प्लस एल, ये आपको क्या दिख रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी का सूत्र दिख रहा है आपको, यानी a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो क्या होता है इसका सूत्र, या फिर इसे आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। इसका ये आपने एलसीएम लिया, ये क्या लिया आपने, एलसीएम, r माइनस एल और r प्लस एल। तो देखें r माइनस एल से r माइनस एल कैंसिल, ये फ्रैक्शन होती है। r माइनस एल से r माइनस एल कट गया, बचा क्या, r प्लस एल। तो r प्लस एल का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में, r प्लस एल। अब r प्लस एल का यानी इससे ये वाला कोष्टक कैंसिल, बचा क्या, r माइनस एल। तो माइनस r माइनस एल, सॉल्व करें इसे। r प्लस एल, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करें, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो r और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, इस तरीके से r स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। आप इसने यानी कि आपने सूत्र में ब्रेक कर दिया। यहाँ पर क्या कट रहा है, इसमें r से r कट गया। ठीक है, r से r कैंसिल हो गया, 2l, अर्थात यहाँ बचा क्या है, ये भी यहाँ पर q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू करके इस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या बचा, q इंटू 2l, देखो l प्लस l, 2l या 2l इस तरीके से, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, लेकिन r बड़ा है l से, यानी l का जो मान है बहुत ही नगण्य है या 0 है। आप यहाँ 0 भी लिख सकते हैं। तो बचा यानी बचेगा क्या इसमें, q इंटू 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r स्क्वायर बचेगा।
एल का मान आर से बहुत ही कम है। अब आपको यह सूत्र किसका दिख रहा है, Q इंटू 2L, किसका सूत्र दिख रहा है इसमें बताइए, ये वैद्युत द्विध्रुव आवर्त का सूत्र है। तो आप यहाँ पर P इस तरीके से इसकी जगह रखें, लेकिन इस तरीके से P इक्वल Q इंटू 2L, आपको यहां तक विजिबल है। तो देखें P अपॉन या इस तरीके से 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर, ये V आंसर। यहां तक ये क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति इसी में, तो आप इसे लिखें। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव, यहां पर चेंज क्या हुआ है, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। वो ये वाला बिल्कुल सेम उसी की तरह, लेकिन इसमें केवल अक्षीय व निरक्षीय स्थिति का डिफरेंट है। जैसे अक्षीय स्थिति में इस तरीके से होगा, यहां पर इस तरीके से था परिणामी विभव P, अर्थात यहां पर क्या है, निरक्षीय स्थिति में क्या है, अक्ष के लंबवत, जैसे अक्ष है ये अक्ष के लंबवत, ये हो गया निरक्षीय स्थिति। लेकिन अक्षीय स्थिति में क्या था, इसी में आगे डेड 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 यहां पर P बिंदु, ये अक्षीय स्थिति थी और ये निरक्षीय स्थिति जो लंबवत है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंट पता है आपको। तो इसके इक्वेशन बनाएं तो किस तरीके से बनाएंगे, देखो ये बिंदु A O और B, ये आपको क्या दिख रहा है, वैद्युत द्विध्रुव, इस तरीके से था, आपको रिवीजन करा दूं, यहां पर O, यहां पर A, यहां पर B, यहां पर L, यहां पर L, तो 2L इंटू Q, ठीक है। यहां पर क्या माइनस Q एंड प्लस Q, सिंपल। तो यहां पर भी देखो L L, यहां से यहां तक की दूरी, बिंदु A से O तक की दूरी L, और दोनों की दूरी मानेंगे तो 2L, A से B तक की दूरी 2L, लेकिन बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी क्या है, R, बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी क्या है, R, पहले भी यही थी और अब भी यही है। अब बताइए देखो बिंदु P, बिंदु O और बिंदु A, अर्थात ये भी 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल है, देखो एक, आप इसे देखें यहां पर, इसे मैं अगर दबा लूं तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है AOP, AOP, तो ये लंब, आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो कर्ण हमें ज्ञात करना है, ये वाला बिंदु PA, तो इसकी इस तक की दूरी क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल PA अंडरवुड, या बिंदु इसी प्रकार ऐसे भी होगा, यहां पर इसे दबाएं तो ये भी एक हाफ ट्रायंगल दिख रहा है इस तरीके उधर, तो यहां पर क्या होगी, PB इक्वल PB इक्वल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये हम एक यानी इक्वेशन बना रहे हैं। तो देखें मैं यहां पर इसे रब कर दूं, तो देखो PA ये माइनस Q के लिए है, आवेश प्लस Q
Q के लिए V1 इसी प्रकार पहले की तरह V1 इक्वल 1/4πε0 इंटू प्लस Q के लिए Q/R² प्लस L², दोनों सेम है अंडर रूट में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसी प्रकार आवेश माइनस Q के लिए तो यहां पर V2 इक्वल 1/4πε0 इंटू माइनस Q/R² प्लस L² अंडर रूट। इन दोनों को अब आप मेंशन करें। परिणामी विभव V इक्वल V1 प्लस V2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो क्या प्राप्त होगा, यहां पर इसे देखें 1/4πε0 इंटू Q/R² प्लस L² माइनस, देखो ये वाला माइनस दिख रहा है आपको, माइनस Q। ठीक है, तो यहां पर ये आगे माइनस आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1/4πε0 इंटू Q/R² प्लस L² अंडर रूट। तो आपको यहां पर अब क्या दिख रहा है, 1/4πε0 इंटू Q/R² अंडर रूट है यहाँ पर R² प्लस L²। तो देखो ये हमको दिख रहा है अगर x और ये भी माना x, तो दोनों सेम है, माइनस एंड प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या होगा 0। V इक्वल 0। हमने इससे सिद्ध किया है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का मान क्या है, यहाँ पर 0, इससे सिद्ध हो गया है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, यहां पर आप इसे लिखें कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होगा। ठीक है, इसे आप हिंदी में लिखें जो मैंने अभी बोला है।